हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ब्लड ग्रुप्स। मैंने लास्ट टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया था कि आपके जब भी हम बात करते हैं ब्लड में एराइथ्रोसाइट्स की, आरबीसीज की, तो वो आरबीसीज का स्ट्रक्चर क्या था, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसी आरबीसी की वजह से हमारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। हम कौन सी ब्लड ग्रुपिंग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़ने वाले हैं। समझिएगा, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, टोटल ब्लड ग्रुप्स जो हमारे पास प्रेजेंट हैं वो कितने होते हैं? तो बच्चे जवाब देते हैं 4, लेकिन मैं बोलती हूँ 8। टोटल जो ब्लड ग्रुप्स हमारे पास प्रेजेंट हैं वो कितने हैं? 8। ये चीज हम पढ़ेंगे आगे फर्दर, जब भी मैं टॉपिक खत्म कर दूंगी 8 ब्लड ग्रुप क्या है। पहले मैं शुरू कर रही हूँ आपके ही टॉपिक से, जो कि आप बता रहे हो ब्लड ग्रुप टोटल कितने? 4। A, B, AB एंड O। भाई आपने 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स पढ़े। कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स पढ़े? किसी ने आपको बताया आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो कोई बोल रहा है A, किसी से पूछा तो क्या है B, कोई बता रहा है भाई मेरा ब्लड ग्रुप AB है, और कोई बोलता है कि मेरा ब्लड ग्रुप O है। हालांकि हम इसके साथ साथ एक टर्म और इंडिकेट करते हैं जो कि कहलाती है नेगेटिव या फिर पॉजिटिव मार्किंग। ब्लड ग्रुप A है, A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, AB पॉजिटिव है या AB नेगेटिव है, O पॉजिटिव है या फिर O नेगेटिव है। इसी बेसिस पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि टोटल ब्लड ग्रुप्स को हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? 8 कैटेगरी में, 8 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओके तो ये जो 8 कैटेगरी के ब्लड ग्रुप्स हैं ये मेजरली 4 ग्रुप्स ही बनाते हैं, और यही कहलाती है, मतलब इसी पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? आपका ABO ब्लड ग्रुपिंग। सो स्टूडेंट्स, दीक्षाला इंस्टीट्यूट में हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड ग्रुप, एंड ब्लड ग्रुप इज कंसर्न्ड विद द आरबीसी। आरबीसी पे, पर इसको समझने से पहले एक चीज और समझे, आरबीसीज पे हमारे पास प्रेजेंस होती है एंटीजन की, एक तरीके का एंटीजन। लेकिन वो जो एंटीजन है वो एंटीजन टोटल कितने हैं? 2। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो एंटीजन A और दूसरा है आपका एंटीजन B। तो जब भी हम बात करते हैं आपके आरबीसीज की, तो आरबीसीज पे प्रेजेंस होने की वजह से 2 तरीके के एंटीजन, या तो एंटीजन A या फिर एंटीजन B। आरबीसी पे प्रेजेंस है किसकी? एंटीजन की। कितने एंटीजन की? 2। एक तो एंटीजन A, एक एंटीजन B, और यही एंटीजन की प्रेजेंस होने की वजह से आपके आरबीसी में जो ब्लड ग्रुप बनता है वो कितने तरीके का बनता है? 4 तरीके का बनता है। कैसे आरबीसी में 4 तरीके का एंटीजन बनता है, ब्लड ग्रुप बनता है, समझेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इफ प्रेजेंट है एंटीजन A की तो ब्लड ग्रुप कहलाएगा A। अगर एंटीजन B प्रेजेंट है, एंटीजन A प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप A, अगर एंटीजन B प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप B। अब एक चीज समझेंगे, अगर किसी पर्सन के पास आरबीसी पे दोनों तरीके के एंटीजन प्रेजेंट हैं, मतलब एंटीजन A भी प्रेजेंट हो और B भी प्रेजेंट हो, तो वो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? आपका ब्लड ग्रुप AB। ठीक है, और अगर आरबीसी में कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा? आपका O ब्लड ग्रुप। नो एंटीजन, कोई एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। जब एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में हमने ब्लड ग्रुप को क्या कह दिया? O ब्लड ग्रुप नाम दे दिया। अगर दोनों प्रेजेंट है, एंटीजन A भी प्रेजेंट है, B भी प्रेजेंट है, तो हम ब्लड ग्रुप को AB बोलते हैं। अगर सिर्फ A है तो ब्लड ग्रुप A, और अगर सिर्फ B है तो ब्लड ग्रुप B बोला जाएगा। अब देखिए आगे हमें जो डिस्कस करना है वो करना है कंपैटिबिलिटी। मतलब जब आप बात कर रहे हो कि किसी, आपने सुना होगा कि टीवीज में, मूवीज में कई बार ऐसा होता है कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई आपका जो पेशेंट है वो खत्म होने वाला है, तो हमें अर्जेंट अभी AB ब्लड ग्रुप की जरूरत है, AB नेगेटिव की जरूरत है, अगर आपके घर में कोई O पॉजिटिव हो तो हमें ब्लड ग्रुप की जरूरत है। तो ऐसा क्यों करते हैं? मतलब जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, मतलब मेरी बॉडी में ब्लड की जरूरत है, तो मेरी बॉडी में ब्लड ग्रुप देने के लिए, ब्लड देने के लिए आप ग्रुप को चेक क्यों करते हो कि जो ब्लड मेरी बॉडी में ट्रांसफ्यूज किया जाए, जो मेरी बॉडी में ब्लड दिया जाए वो कैसा होना चाहिए? मेरे ब्लड से कंपैटिबल होना चाहिए। मेरे ब्लड से कंपैटिबल होने का क्या मतलब है? मेरे ब्लड से कंपैटिबल होने का मतलब है कि एंटीजन A अगर मेरा ब्लड ग्रुप मान लीजिए A है, तो जो ब्लड मुझे दिया जाएगा, जो ब्लड मुझे डोनेट किया जाएगा, वो डोनेट करने वाले का ब्लड ग्रुप A ही होना चाहिए। A के साथ साथ O भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, उसका रीजन समझिए। ये इसलिए होता है, समझेंगे बहुत ध्यान से, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी। मतलब मैंने बोला कि मेरा ब्लड ग्रुप अगर A है तो एंटीजन A है, उस एंटीजन ए ने क्या किया हुआ है, दूसरे ब्लड ग्रुप
बना रखी है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती है? ये वो आपका केमिकल प्रोटीन है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के थ्रू बनाया जाता है, क्या करने के लिए? किसी भी फॉरेन पार्टिकल को किल करने के लिए। तो मेरे ब्लड ग्रुप ने क्या किया? मेरे ब्लड ग्रुप ने देखा कि भाई आपका ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसके अगेंस्ट वो क्या बनाएगा? अपने अंदर बनाएगा एंटीबॉडी। किसके अगेंस्ट? बी के अगेंस्ट। तभी मैंने यहाँ पर एंटीबॉडी क्या लिखा है? बी। बात को ध्यान से समझेंगे। हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप ए का पास एंटीजन है ए, और अगर ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीजन ए है तो उस एंटीजन ने अपने आप को ब्लड ग्रुप बी से बचाने के लिए बना रखी है एंटीबॉडी बी। एंटी बी मतलब जो कि किसके अगेंस्ट वर्क कर रही है? बी एंटीजन के अगेंस्ट वर्क कर रही है। तो अगर मेरी बॉडी के अंदर बी ब्लड ग्रुप जाता है, अगर मेरी बॉडी में ब्लड ग्रुप बी जाता है तो उस बी के अगेंस्ट मेरे पास क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडी प्रेजेंट है। मैंने एंटी बी लिखा है, और जब उस ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट मेरे पास एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है तो वो बी को किल कर देगा और मेरा ब्लड क्लॉट कर जाएगा। मतलब किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप बिना चेक किए हुए अगर हम कोई दूसरे क्या बोले हम ग्रुप का ब्लड उसके बॉडी में डाल देते हैं तो उस कंडीशन में उसके ब्लड को कैंसिल कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और खत्म करने का मतलब क्या है? क्लॉटिंग। तो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाएगी? क्लॉटिंग हो जाएगी और हम खत्म हो जाएंगे। मतलब जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया वो मेरी बॉडी को ही खत्म कर देगा। तो इस वजह से हमें ब्लड ग्रुप चेक करके ट्रांसफ्यूज करवाना होता है। अब सेम चीज किसके साथ है? अगर मेरे पास एंटीजन बी प्रेजेंट है, मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो मेरा ब्लड ग्रुप बी होने की वजह से इसने बना रखी है अपने अंदर एंटीबॉडी बी। इसने अपने अंदर क्या बना रखी है? एंटीबॉडी बी बना ए बना रखी है। मतलब ए को मारने के लिए, बी के अंदर ए को मारने के लिए और ए के अंदर बी को मारने के लिए। एंटी ए मतलब अगर मैं ए इसमें डालती हूँ तो ये इसको खत्म कर देगा, और अगर मैं बी इसमें डालती हूँ तो ये इसको खत्म कर देगा। एंटी का मतलब है यहाँ पर अगेंस्ट। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है? किसी भी बॉडी के अगेंस्ट। तो वो जो एंटीबॉडी आपने बनाई है वो किसके अगेंस्ट है? ए के अगेंस्ट है। यहाँ पर बी के अगेंस्ट है। अगर मैं बी यहाँ पे डालती हूँ तो कैंसिल कर दिया जाएगा, ए यहाँ डालती हूँ तो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब जब हम आगे बढ़े ब्लड ग्रुप ए बी में, ब्लड ग्रुप ए बी का मतलब एंटीजन कौन कौन सा? एंटीजन ए बी है, एंटीजन बी भी है। मतलब दोनों का एक साथ प्रेजेंट होना ए बी बनाता है। अब ए बी ब्लड ग्रुप अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट है और ए के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी ए के पास बनी हुई एंटीबॉडी बी यहाँ प्रेजेंट हो और यहाँ एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट हो? आपकी ए प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में पहली चीज तो ये दोनों एक साथ प्रेजेंट है, और अगर इन दोनों की एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो एंटीबॉडी प्रेजेंट होने का मतलब क्या है? एंटीबॉडी प्रेजेंट होने का मतलब है कि बी वाला ए को मार देगा, ए वाला बी को मार देगा, और ए बी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। पर क्या ऐसा होता है? नहीं होता। हमें ए बी ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। तो मैंने क्या जवाब दिया? मैं आप लोगों को मतलब क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ? मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो ब्लड ग्रुप, वो आरबीसी जिसके पास ए और बी ब्लड एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट होने की वजह से इन दोनों के पास एंटीबॉडी प्रेजेंट होती ही नहीं है। क्यों? अगर एंटीबॉडी ए होगी तो वो बी को ए को मार देगी, अगर एंटीबॉडी बी होगी तो वो बी को मार देगी, और दोनों में से कोई एक भी मरेगा, ब्लड आपका खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। इस वजह से वो ब्लड ग्रुप जिसमें आपका एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, उस ब्लड ग्रुप में से, उस एंटीजन ए और बी वाले में से मैंने एंटीबॉडी बी भी हटा दी और एंटीबॉडी ए भी हटा दी। फिर से समझिए, लॉजिकल चीज है बहुत ज्यादा। एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी ए का प्रेजेंस होने का मतलब क्या है? एंटीबॉडी बी और ए का प्रेजेंस होने का मतलब है कि ए के अगेंस्ट वर्क करेगा तो एंटीजन ए, और अगर बी के अगेंस्ट वर्क करेगा तो एंटी बी। अगर एंटी बी है तो बी को मार देगी, एंटी ए है तो ए को मार देगी। दोनों में से अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो ए को भी मार दिया, बी को भी मार दिया, ब्लड ग्रुप मतलब होगा ही नहीं, आपका ब्लड ग्रुप बनेगा ही नहीं। लेकिन ब्लड ग्रुप तो बनता है, तो मतलब इसका क्या है कि यहाँ पर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। अब मैंने बात करी एंटीजन ए भी नहीं है, एंटीजन बी भी नहीं है, तो मैं इन दोनों के अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाऊंगी। यहाँ पर ये इम्यूनिटी दोनों के अगेंस्ट बनाता तो एक मर के अपना ही नुकसान करता दूसरा वाला। अगर एंटीबॉडी ए होती तो भी नुकसान, एंटीबॉडी बी होती तो भी नुकसान। ठीक है, तो इसने अपने यहाँ से एंटीबॉडी हटा दी। अब एंटीजन, मैं ब्लड ग्रुप ओ की बात कर रही हूँ, ब्लड ग्रुप ओ का क्या मतलब है? कोई एंटीजन इसके पास प्रेजेंट है ही नहीं। जब कोई एंटीजन है नहीं तो ये अपनी इम्यूनिटी प्रोटेक्शन अपनी लेगा और क्या बना देगा? दोनों तरीके की एंटीबॉडीज बना देगा। मतलब एंटीबॉडी ए भी बना देगा और एंटीबॉडी बी भी बना देगा। मतलब अगर इस ब्लड ग्रुप के अंदर ए ब्लड ग्रुप जाता है तो इसके पास एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, ए को किल कर देगी। अगर ओ के अंदर आपका बी जाता है
तो इसके पास एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, तो ये बी को भी किल कर देगा। तो इस वजह से अगर ओ में मैं ए ब्लड ग्रुप डालूं या फिर बी ब्लड ग्रुप डालूं, तो दोनों के पास, इसके पास दोनों एंटीबॉडी है, ए को मारने वाली भी है और बी को मारने वाली भी है। और जब ए को मारने वाली और बी को मारने वाली दोनों एंटीबॉडीज इस पे प्रेजेंट हैं, तो ओ पे आप या तो ए दो या बी दो या फिर ए बी दो। भाई मैं सेपरेटली ए देती हूँ तो भी मरेगा, अगर मैं सेपरेटली बी देती हूँ तो भी मरेगा। अगर मैं ए बी साथ में मिला के दे दूं तो ले लेगा क्या? तो भी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि भाई ए बी के पास अगेन दोनों एंटीजन प्रेजेंट है और दोनों एंटीजन को मारने के लिए मेरे पास दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ये फिर से जब ओ को दिया जाएगा तो ये इसको भी किल कर देगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास आपके क्या सेट हुए? 4 पार्ट सेट हुए कि भाई कौन सा पर्टिकुलर पर्सन किससे ब्लड ले सकता है या किससे ब्लड दे सकता है। आपको एंटीबॉडी और एंटीजन वाली कहानी अगर समझ में आई हो क्या कि एंटीजन ब्लड ग्रुप ए पे एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी पे एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी पे ए बी और ओ पे कोई भी एंटीजन नहीं। अब एंटीजन नहीं है तो ए को मारने, ए के पास बी को मारने के लिए होगी और बी के पास ए को मारने के लिए होगी। एंटी बी, बी को मारने वाली, बी के पास एंटी ए, ए को मारने वाली। ए बी के पास दोनों नहीं है, अगर दोनों में से एक भी होगी, हालांकि आप ये सोचो कि भाई ए बी के पास दोनों एंटी ए और एंटी बी होनी चाहिए, तो अगर एंटी ए और एंटी बी अगर आप दोबारा दे देते हैं तो उस कंडीशन में ये इस पार्ट को पूरे को किल कर देगा। ए वाला बी को करेगा, बी वाला ए को करेगा, बी वाला ए को कर देगा और ए वाला बी को कर देगा। ठीक है, दोनों कैंसिल हो गई, दोनों कैंसिल हो गई तो उस कंडीशन के अंदर ए भी बचेगा ही नहीं, लेकिन ए भी तो होता है। तीसरी हमने पढ़ी ओ, जिसपे एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीजन जब नहीं है तो वो प्रोटेक्शन एंटीबॉडी एंड दोनों एंटीजन के लिए अपने अंदर प्रोटेक्शन रखेगा, एंटीजन ए के लिए भी और एंटीजन बी के लिए भी। तो एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है, तो अगर ओ को आप ब्लड ग्रुप डोनेट करते हो तो उस कंडीशन में वो किलिंग का प्रोसेस करेगा। अब देखिए यहाँ पर समझेंगे, अगर मैं डोनेट करने की बात करती हूँ, जो ए ब्लड ग्रुप है वो किसको, मतलब जो ब्लड ग्रुप है वो किससे ले सकता है? तो देखिए ब्लड ग्रुप एक तो ओ से ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन प्रेजेंट है ही नहीं, ओ के पास कोई एंटीजन प्रेजेंट है ही नहीं। और जब ओ के पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो ब्लड ग्रुप है वो इजीली क्या किया जा सकता है, किसी भी मेंबर को दिया जा सकता है। तो मैंने बात करी ब्लड ग्रुप ए तो देंगे ही देंगे, क्योंकि ए का ए कंपैटिबल है, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, आप मुझे ए ट्रांसफ्यूज करवा दो तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ए के अलावा आप कौन सा ट्रांसफ्यूज करवा सकते हो? ओ ट्रांसफ्यूज करवा सकते हो, क्योंकि उस ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है और जब कोई एंटीजन नहीं है तो उस एंटीजन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बनेगी भी नहीं, काम भी नहीं करेगी। भाई एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट वर्क कर रही है? एंटीजन के अगेंस्ट तो वर्क कर रही है। ठीक है, तो ए के पास एंटीबॉडी बी है, क्लियर? तो ए के पास एंटीबॉडी बी है, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मुझे आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। जब मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है तो उस कंडीशन में मेरा ब्लड ग्रुप ए से तो ए दे देगा, उसमें तो कोई सोचने वाली बात है नहीं। तो इसको हम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं ओ वाले केस को। मैं ओ वाले केस में आपको क्या बता रही हूँ? मैं ओ के केस में ये बता रही हूँ कि ब्लड ग्रुप अगेंस्ट वर्क करेगा, मतलब मेरी एंटीबॉडी बी किसके अगेंस्ट वर्क करेगी? जब एंटीजन बी आएगा, और ओ के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं। जब ओ के पास कोई एंटीजन है नहीं तो इजीली उसका ब्लड जो है वो एक्सेप्टेबल होगा या फिर नहीं होगा? बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा। तो समझे फिर से मैंने क्या बोला? मैंने बोला एंटीबॉडी बी है, अगर बी जाता है तो किल करेगी, लेकिन ओ गया तो कोई एंटीजन ही नहीं है, और जब ओ के जाने पे कोई एंटीजन ही नहीं तो इसका मतलब आपका ओ को इजीली हम ले सकते हैं। सेम केस बी के अंदर, बी से बी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ओ के पास कोई एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी ओ को क्या किल करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर ओ के पास कोई एंटीजन होता तब किलिंग होती, जब एंटीजन ही नहीं है तो किलिंग नहीं होगी। अब आ जाइए ए बी पे। जब हम ए बी पे आए तो ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने क्या बोला? ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई मारने वाला नहीं है, तो मैं तो उसको कुछ भी दे दूं। मतलब यहाँ पर मारने वाला कौन है? कोई नहीं। जब मारने वाला कोई नहीं है, एंटीबॉडी कोई सी नहीं है, तो चाहे आप ए बी दो, चाहे ए दो, चाहे बी दो, चाहे ओ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम किसी जगह पे जाने से क्यों डर रहे हैं? जब मुझे क्या हो, मेरी जान का खतरा हो। अब भाई कोई मारने वाला मुझे नहीं है तो मैं इजीली जा सकती हूँ या फिर नहीं जा सकती हूँ? बहुत अच्छे से जा सकती हूँ। तीसरी चीज मैंने क्या बोली? ब्लड, फोर्थ पार्ट ब्लड ग्रुप ओ। जब ब्लड ग्रुप ओ की बात करी तो इसके पास दो तरीके के मारने वाले हैं, मतलब एंटीजन ए को भी और एंटीजन बी को भी। एंटीजन ए को मारने वाला भी है और एंटीजन बी को मारने वाला भी है। एंटी ए को मार देगा, एंटी बी को मार देगा।
तो अब मैंने बात करी, अगर मैं ब्लड ग्रुप ए देती हूँ, अगर मैं ब्लड ग्रुप ए देती हूँ तो एंटीजन ए खत्म कर देगा, अगर मैं ब्लड ग्रुप बी देती हूँ तो एंटीजन बी खत्म कर देगा, अगर मैं ए बी देती हूँ दोनों साथ में तो एंटीजन एंटीबॉडी ए बी है साथ में खत्म हो जाएंगे, लेकिन बचा सिर्फ क्या, ओ। तो ओ का ब्लड सिर्फ ओ को ही दे सकता है, दोनों केस हमें नहीं पढ़ने क्योंकि ये सिंपल केस है। बी मारने वाला है, बी यहाँ पर ट्रांसफ्यूज मैंने करवाया ही नहीं, बी है, ए है किल करने वाला, ए मैंने ट्रांसफ्यूज करवाया ही नहीं। जो मेन केस पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं, ए बी का और ओ का। ए बी की बात करें तो ये होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ये होता है आपका यूनिवर्सल डोनर। एक है यूनिवर्सल एक्सेप्टर और दूसरा है आपका यूनिवर्सल डोनर, मतलब ये किसी से भी ले सकता है और ये किसी को भी दे सकता है। अब आ जाते हैं, ये पूरा का पूरा था आपका ब्लड ग्रुपिंग का पार्ट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, वो नेक्स्ट पार्ट क्या है, वो नेक्स्ट पार्ट है आपका RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या है, देखिए भाई, RH फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक डिजीज है वो पढ़नी है, काम खत्म हो जाएगा। एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोटीन अगर आरबीसी पे प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बन जाता है पॉजिटिव और अगर नहीं है प्रेजेंट तो वो बन जाता है नेगेटिव। जैसे कि प्रेजेंट है तो ए पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये है आपकी RH फैक्टर। मतलब आरबीसी में एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन का प्रेजेंस होना, अगर प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव बनाएगा कि भाई ए पॉजिटिव आरबीसी में प्रेजेंट है पॉजिटिव, ए नेगेटिव मतलब प्रेजेंट नहीं है। इसी वजह से बनती है एक नई कंडीशन। मान लीजिए मतलब एक डिजीज पढ़ते हैं या फिर मैं बोल सकती हूँ एक सिचुएशन यहाँ पर बनती है, वो देख लें क्या है। अगर आपका फादर और मदर से बेबी जो बन रहा है, मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, कोई सा भी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, कोई सा भी पॉजिटिव, और मदर है नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, कोई सा भी नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैसी है, नेगेटिव। जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो भाई लॉजिकली जो बच्चा बनेगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। जो बेबी बना वो कैसा बना, पॉजिटिव बना। अब उस कंडीशन में क्या होगा, जो इन दोनों के कंबाइन करने से फर्स्ट बेबी बनेगा, उस कंडीशन में पहली चीज तो मदर के पास नहीं है आपकी प्रोटीन, RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या कहला रहा है, नेगेटिव। और अगर पॉजिटिव फादर के पास प्रेजेंट है तो वो कहला रहा है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मदर के ब्लड ग्रुप के साथ फ्यूज कर जाए तो उस कंडीशन में मदर बना लेगी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी। मदर क्या कर लेगी, इसके अगेंस्ट बना लेगी एंटीबॉडी। लेकिन अब एक चीज समझिएगा, पहली प्रेगनेंसी जब हुई, जब मदर और फादर आपस में कंबाइन किए तो इनके कंबाइन करने पे जो पहला बेबी बना, जो पहला बच्चा बना, उसका ब्लड ग्रुप तो पॉजिटिव ही है, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो। अगर दोनों में से पेरेंट में से एक भी पॉजिटिव है तो ब्लड ग्रुप बच्चे का पॉजिटिव ही बनेगा। क्लियर। अब जब बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बना तो पॉजिटिव बनने की वजह से वो किसके फॉर्म में है, मदर के फॉर्म में प्रेजेंट है। जब बच्चा मदर के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव। जब बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, अभी मदर का और फीटस का ब्लड ग्रुप अलग अलग है। मदर के बॉडी के अंदर, मदर के ब्लड के अंदर क्योंकि फ्यूजन नहीं हुआ है बच्चे के ब्लड के साथ, तो इस वजह से मदर के ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी अभी नहीं बनी है, पहली प्रेगनेंसी में नहीं बनी है। जैसे ही पहली प्रेगनेंसी का पार्टिशन हुआ तो मदर के प्लेसेंटा को कट करके जब वापस से वो बॉडी में गया तो उस पर लगा था बच्चे का ब्लड। बच्चे के ब्लड कैसा था, पॉजिटिव। बच्चे का ब्लड ग्रुप जब पॉजिटिव था तो बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होने की वजह से जब वो मदर की बॉडी में गया तो उस पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट मदर की बॉडी ने, उस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट मदर की बॉडी ने फॉर्मेशन करी किसकी, एंटीबॉडी की। बेबी सेफ है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मदर भी सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी ऑप्ट होगी तो सेकंड प्रेगनेंसी के ऑप्ट होने के टाइम पे मदर की बॉडी में अब क्या प्रेजेंट है, मदर की बॉडी में प्रेजेंट है आपके
एंटीबॉडीज अगेंस्ट द पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, RH पॉजिटिव RH फैक्टर के अगेंस्ट अब मदर की बॉडी ने क्या बना रखे हैं, आपके एंटीबॉडीज बना रखी हैं। अब जो सेकंड प्रेगनेंसी ऑप्ट हुई, अगेन बच्चा कैसा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि फादर कैसा है, पॉजिटिव। और जब बच्चा पॉजिटिव है तो अब मदर की बॉडी में उसके अगेंस्ट क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, वो सेकंड प्रेगनेंसी को किल कर देगी। मतलब अब किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपका जो प्रेगनेंसी है वो अनदर प्रेगनेंसी अब ऑप्ट हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मदर ने क्या बना दिया है, एंटीबॉडीज बना ली हैं, जो कि अब इन फ्यूचर कभी भी खत्म नहीं होंगी। ये सब हम पढ़ते हैं इम्यूनिटी के अंदर। इम्यूनिटी में भाई आरबीसीएस की एंटीबॉडीज अगर बन चुकी हैं तो वो एंटीबॉडीज फिर चेंज क्यों नहीं होती हैं, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है आपका यही एंटीबॉडीज का बन जाना। ये एंटीबॉडीज एक बार बन जाती है तो फिर कभी हमारी बॉडी में खत्म नहीं होती। अगर कोई भी वही पार्ट अगर उसका एंटीजन बॉडी में आएगा तो वो एंटीबॉडी उसको किल करके, उस पे एक्ट करके उसको परमानेंटली खत्म कर देगी। तो इसका कोई क्योर, हाँ तो क्योर है। पहली चीज तो कभी भी अगर कंपैटिबिलिटी देखें तो फादर पॉजिटिव ना हो और मदर नेगेटिव ना हो, मतलब ये केस सिर्फ इसी चीज में बनता है जब फादर हो पॉजिटिव और मदर हो नेगेटिव। अगर मदर पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर फादर नेगेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फादर पॉजिटिव है और मदर कैसी है आपकी, नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी में बच्चा पॉजिटिव ही आएगा और मदर के अगेंस्ट एंटीबॉडी, मतलब मदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी बनाएगी आफ्टर पार्टिनेशन। दूसरा केस हम क्या कर सकते हैं कि अगर ऐसा हो भी चुका है, मतलब जो मेल और फीमेल पॉजिटिव और नेगेटिव हो भी चुके हैं, तो फिर आप प्रेगनेंसी को कैसे ठीक कर सकते, मतलब प्रेगनेंसी ऑप्ट होगी या नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो पार्टिनेशन हो फर्स्ट, उस फर्स्ट पार्टिनेशन के टाइम पे मदर को क्या दे दिए जाते हैं, आपकी इम्यूनोसप्रेसेंट दे दिए जाते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट दे दिए जाएंगे तो मदर की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और जब मदर की बॉडी का इम्यून सिस्टम इनएक्टिव हो गया तो वो उस बच्चे के ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। तो उस चांस में, उस कंडीशन में फ्यूचर में जो प्रेगनेंसी है वो ऑप्ट होने के चांसेस हैं। और ये कंडीशन, जिस कंडीशन में ये पार्ट होता है वो कहलाता है आपका एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। एराइथ्रो मतलब आरबीसी की वजह से, ब्लास्टोसिस मतलब खत्म हो जाना, और फेटालिसिस मतलब फीटस। एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस, फीटस का आरबीसीज की वजह से किल हो जाना ही आपका क्या कहलाता है, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस कहलाता है। तो ये आपकी एक छोटी सी शॉर्ट क्लास थी, किसकी, हमारे ब्लड ग्रुप की, जिसमें हमने समझा कि किस तरीके से अलग अलग एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करके ब्लड को लेने का या देने का काम करते हैं। अब एक चीज बस एक लास्ट समझ लीजिए, ये आपका RH फैक्टर था, एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको इसमें बता देती हूँ। अगर मैं बात करूँ O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव की, तो इसमें यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर क्या है, भाई ये तो आप जानते हो यूनिवर्सल डोनर है, ये जानते हो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, लेकिन इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव में एक मेंबर होता है जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है और एक होता है यूनिवर्सल डोनर। तो अगर मैं AB पॉजिटिव की बात करूं तो ये है यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ये है यूनिवर्सल डोनर। कैसे, ये आपको पता करना है, यूनिवर्सल डोनर, ये आपको इस पे सर्च करनी है और फिर मुझे जवाब देना है कि किस तरीके से O नेगेटिव ही यूनिवर्सल डोनर होगा और यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB पॉजिटिव ही होगा। मतलब जो मेरा ब्लड ग्रुप है वो O पॉजिटिव है, बट इवन आफ्टर दैट आई एम नॉट अ यूनिवर्सल डोनर, मैं यूनिवर्सल डोनर नहीं हूँ। O पॉजिटिव होने के बावजूद भी मैं O ब्लड ग्रुप दे सकती हूँ, A को, B को, AB को, लेकिन सिर्फ वो वाले ब्लड ग्रुप जिसपे आपका RH फैक्टर प्रेजेंट ना हो। तो ये आपका एक शॉर्ट क्लास था ब्लड ग्रुप पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाता है, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।